बिल्कुल, क्योंकि कन्या थे तो आगे बिठा दिया। तो ये दादी, अब दादी क्लास कराते कराते कभी यहाँ हाथ रख ले, कभी यहाँ हाथ रख ले, मतलब जो इस तरफ बहन थी उसके ऊपर, कभी हमारे ऊपर। और वो हाथ दादी का जब ऊपर आता या दादी ऐसे बात करती और क्लास कराती, तो ऐसे लगता जैसे वो दादी का हाथ नहीं है, लेकिन कोई लाइट का हाथ है, मतलब पावर का हाथ है। और ऐसा हाथ एकदम रुई जैसा, बिल्कुल जैसे बहुत पावर हो उसमें, एकदम लाइट हो। और ऐसा अनुभव हो रहा जैसे हम कोई बहुत बड़ी शक्ति की गोदी में बैठे हैं, पास में बैठे हैं, और एकदम हॉल का ऐसा वाइब्रेशन हो गए, ऐसे अलौकिक वातावरण हो गया जैसे शरीर में होते हुए भी शरीर में है ही नहीं। वो 1 घंटा कब निकल गया, कोई ना घड़ी तक पलट के नहीं देखा, ऐसी स्थिति। तो दादी के रहने से ही एकदम आत्मिक स्थिति हो जाती थी, दृष्टि पड़ते ही जैसे हम शरीर को भूल जाते थे। तो इतना सुंदर अनुभव, ऐसे लगे जैसे बाबा की ही माध्यम दादी है और जैसे बाबा के गोद में बैठे हैं और बाबा की जैसे पालना ले रहे हैं। वैसे अधिकतर टीचर्स से दादी मिलती थी, क्लास कराती थी, लेकिन वो तो बहुत ही नज़दीक का था। मंच पे दृष्टि लेना कई बार होता था और सौभाग्य मिला। बड़ी दादी 2004 में सबसे पहले भोपाल जब आए थे और हम 2003 में आए थे, तो उस समय तीनों दादियों का आने का था, पर 2 दादियाँ आई थी, तो सभी दादियों के। और एक बार और निर्मला शांतामणि दादी थी, तब भी हम पांडव भवन में रुके थे। तो वो कहती, बालिका इधर आओ। हम गए तो कहती है, मेरा टिफिन लेके आओगी भंडारे से? जी दादी जरूर लेके आएंगे। फिर हम दादी को टिफिन लेके आते, दादी का जो बनता वैसा कम मिर्च मसाले का। फिर कहती, बालिका कुछ टोली लेके जाया करो। तो बहुत अच्छा दादियों की पालना, आज भी वही अनुभव होता है और साकार में भी दादियों का अनुभव किया और बहुत नज़दीक से दादियों से मिली और बहुत ही अच्छी पावरफुल दादियों की पालना ली। ये हमारा सौभाग्य रहा। ओम शांति।